नमस्कार, तेजस्वी हियर फ्रॉम कॉस्मिक स्पिरिचुअल फाउंडेशन। आपका सबका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत आभार कि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और हमें आपसे बातें करने का मौका देते हैं। अभी हम बात करेंगे, यम द्वितीया हो गया, लक्ष्मी पूजा हो गया, धनतेरस हो गई। अभी जो लास्ट डे बचा है वो है भाई दूज का। तो भाई दूज के दिन के रिलेटेड अगर हम कुछ बातें करना चाहते हैं तो भाई दूज किस तरीके से और क्यों मनाई जाती है। भाई दूज जो है वो यमराज और उनकी बहन यमी जो है उनके लिए, उनके सम्मान में मनाई जाती है। इसका कारण है, जब यमी की शादी हो गई थी उसके बाद जब वो अपने ससुराल चली गई तो यमराज उससे मिलने कभी नहीं गए और वो बहुत नाराज थी कि मेरी हर दोस्त का भाई मुझसे उससे मिलने आता है, हर बहन अपने भाई को वेलकम कर रही, मेरा भाई मेरे घर कभी नहीं आता है। तो वो यमराज को संदेश भेजती है कि आप ऐसा क्यों करते हैं, क्या आप जानते हैं मैं कितनी नाराज हूँ। तो यमराज उसे बताते हैं कि अगर मैं तेरे घर आया तो मेरा काम कौन करेगा, जो मेरा प्राण हरने का काम है उसमें एक दिन की भी छुट्टी नहीं है। तो मैं अपने इस रूटीन से, अपने चक्र से बाहर नहीं निकल पाता, तो मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। लेकिन अपनी बहन की अवस्था और उसकी आस्था देखकर वो डिसाइड करते हैं कि एक दिन के लिए वो अपनी बहन के घर जरूर जाएंगे। तो ये जो दिन है वो भाई दूज का दिन था, जब यमराज अपनी बहन के घर पे गए और वो इतनी खुश हो गई कि उन्होंने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, उनको स्नान करवाया, उनको अच्छा भोजन दिया, उनको तिलक किया। ये सब यमराज ने कभी फील नहीं किया था। वो अपने रूटीन में, अपने रेगुलर लाइफ में बहुत बोर हो चुके। तो ये जब उन्होंने देखा कि लाइफ इतनी सुंदर है, मेरी बहन ने मेरा कितना स्वागत सम्मान किया, तब उन्हें बहुत अच्छा लगा और वो बोले कि जो भी बहन अपने भाई का ऐसे स्वागत करेगी उसकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। और इस दिन का प्रचलन है कि भाई और बहन मिलकर यमुना नदी में डुबकी साथ में हाथ पकड़कर लगाते हैं, ताकि यमी जो है उसको यमुना नदी से जोड़ा जाता है। तो ये थी भाई दूज की कहानी। अब भाई दूज के दिन ही आपको एक और चीज करनी है। यमराज के जो असिस्टेंट है चित्रगुप्त, उनके लिए आपको चित्रगुप्त के नाम से 108 बार जाप करना है। ओम नमो श्री चित्रगुप्ताय नमः। ये जाप आपको क्यों करना है, चित्रगुप्त की पूजा आपको क्यों करनी है, क्योंकि चित्रगुप्त जो है वो अकाउंटिंग क्लियर रखते हैं। जो यमराज की अकाउंटिंग है वो चित्रगुप्त द्वारा संभाली जाती है। तो इससे क्या होता है, चित्रगुप्त जो है वो ब्रह्मपुत्र भी माने जाते हैं। जब भी आप ऊपर जाओगे, अपने कर्म और अपना जो जर्नी है उसे खत्म करके जब आप यहाँ से सब समेट लोगे और मृत्युलोक चले जाओगे, तब आपका जो अकाउंट है वो सबसे पहले चित्रगुप्त देखेंगे। तो इसलिए आपको उनको भी प्रे करना है। विश्वकर्मा का जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, वो विश्वकर्मा का चैंटिंग, उनकी पूजा और एक छोटा सा घर का डोनेशन आपको इस दिन करना है। जिस भी दिन विश्वकर्मा जयंती आएगी उस दिन आपको ये इन 5 दिनों में करना है। इसके अलावा मैं आपसे एक शेयर चीज और करूंगी कि जिनके घर में अकाल मृत्यु का जो है एक प्रचलन चला आता है, कभी पीढ़ियों का शाप होता है या लोगों का श्राप होता है या कुछ ऐसा होता है जिसका कारण हमारे समझ में नहीं आता है, उन लोगों के लिए ये है कि उन लोगों ने हर पूर्णिमा के दिन सुबह और शाम को चंद्र का दर्शन लेना है और चंद्र दर्शन लेके चंद्र की एनर्जी लेनी है। इसके साथ ही जिनका चंद्र कुंडली में वीक है, जिनका मून वीक है, वो लोग भी हर पूर्णिमा में मैक्सिमम चंद्र का अपने ऊपर जो प्रभाव है वो बढ़ा ले, चंद्र का स्नान ले ले, चंद्र का दर्शन कर ले, चंद्र के प्रकाश में बैठे रहे। इसका कारण है, चंद्र को मन से जोड़ा जाता है, चंचलता से जोड़ा जाता है, उसकी कला विकलाएं कम ज्यादा होती है, उसका कोई भी इम्पैक्ट हमारे लाइफ स्पैन पर ना हो, हमारी लाइफ लंबी चले, इसलिए हमें ये करना है। ये भी आप कल कर सकते हैं भाई दूज के दिन, और उसके बाद आप इसको हर पूर्णिमा में करना बहुत जरूरी है। स्पेशली माघ मंथ की जो पूर्णिमा आती है उसमें इसे करना बहुत जरूरी है। और एक बात आप कर सकते हैं जो है तर्पण। लक्ष्मी पूजा के दिन भी आप तर्पण कर सकते हैं, भाई दूज के दिन भी आप तर्पण कर सकते हैं। तो ये था इस साल का दिवाली का लेखा जोखा। इसमें से जितनी रेमेडी कर सकते हैं आप कीजिए, इसका लाभ उठाइए और फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए, उसके क्वेश्चन भी आप शेयर कर सकते हैं, मैं उस पर बेस वीडियोज़ बनाऊंगी। हमसे जुड़े रहने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। शुभम भवतु।